हेलो गाइस, वेलकम टू कैलकुलस मास्टर। तो लास्ट तक लेक्चर में हमने देखा था मिसलेनियस एक्सरसाइज के 1 से 4 के क्वेश्चन। तो आज हमें स्टार्ट करने हैं उसके आगे के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कह रहा है आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है एक फैमिली ऑफ सर्कल्स की जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है और टच कर रहा है बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है। तो आप क्या करो, एक सी सर्कल बेसिकली डिनोट कर लो फैमिली ऑफ सर्कल में। यहाँ पे फर्स्ट आएगा तो सी से डिनोट कर लिया हमने अपने फैमिली ऑफ सर्कल को। और क्या करा हमने, रेडियस को मान लिया ए। तो ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपका ए हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस आपका ए हो जाएगा। तो आपका सेंटर क्या हो जाएगा, ए कोमा ए। ठीक है, आपका सेंटर ए कोमा ए है और आपका रेडियस है आपका ए और सेंटर आपका ए कोमा ए। ठीक है, तो बस आपको एक फॉर्मूला लगा देना है कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस हमने माना है ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, एच और के क्या है, एच और के हो गया आपको ए कोमा ए। तो पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, बस हमने वही इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। अब क्या करो, इस इक्वेशन को आपकी अब ये इक्वेशन बन गई जो रिप्रेजेंट कर रही है दिस फैमिली ऑफ कर्व्स। अब आपको इससे फॉर्म करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्म करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करते हैं हम, इसका बेसिकली रिमूव करते हैं आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। तो इसमें आपके पास एक आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है तो इसको रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करते हैं हम आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएट करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम इसको और इसको खोल लेंगे। बेसिकली फॉर्मूला होता है ना अपने पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर आप कैंसिल कर दो, बचेगी आपके पास ये वाली इक्वेशन। अब बस आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2x माइनस 2a प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2ay माइनस 2a dy बाई डी एक्स। और ये वाला कॉन्स्टेंट है तो इसका तो ज़ीरो होता है। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन सारे 2 कैंसिल कर दिए कॉमन लेके। उसके बाद आप क्या करो, इस वाली दोनों टर्म को अब आपके पास बचा ही है। ठीक है, हमने डी वाई बाई डी एक्स को लिख लिया वाई डैश। ठीक है, अब क्या करो आप, अब ए वाली टर्म को आप राइट साइड में ले जाओ और बाकी बची टर्म लेफ्ट साइड में पड़ी रहेंगी। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को आप राइट साइड में ले गए। ठीक है, इससे आपने क्या करा, ए कॉमन निकाल लिया। तो बचेगा क्या, ए मल्टीप्लाई में 1 प्लस वाई डैश। अब उसके बाद क्या करो, ए की वैल्यू निकाल लो आप, एक्स प्लस वाई वाई डैश इक्वल्स टू 1 प्लस अपॉन 1 प्लस वाई डैश इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना आपको, ए की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन के अंदर रख देना है जो आपने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। ठीक है, चलो इसके अंदर रख देते हैं हम। इसके अंदर रखने के बाद क्या होगा, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई वाई। ये वाला सेम क्वेश्चन हम एक एग्जांपल एक्सरसाइज में कर चुके हैं जो कि लेक्चर 7 ही है आपका, एक बार और चेक कर लेना। उसके अंदर सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम सोल्यूशन है इनका। ठीक है, उसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा था, इसमें बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे दिया गया है। तो एक्स माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। ये स्क्वायर था ना। ठीक है, अब क्या करो, एलसीएम ले लो 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई 1 प्लस वाई डैश का होल 1 प्लस वाई डैश का यहाँ पे एलसीएम ले लिया। तो ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स वाई डैश। ठीक है, माइनस एक्स ये ब्रैकेट में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना माइनस के साथ। तो माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश। ठीक है, और एक एक्स से एक एक्स कैंसिल कर दिया आपने। ठीक है, अभी इसका वाला चेक करेंगे कि ये कहाँ कैंसिल हो गए आपके। तो वाई को अब यहाँ पे एलसीएम लिया 1 प्लस वाई डैश, तो ये क्या हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपका वाई प्लस वाई वाई डैश। और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर हमने ऐसे ही रख दिया। अब ये वाली टर्म नीचे वाली कैसे गायब हो गई, तो आप देखोगे अगर जब हमने एलसीएम लिया था 1 प्लस वाई डैश का, तो ये पूरे के लिए 1 प्लस वाई डैश था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने उसका होल स्क्वायर लिया ना नीचे, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, तो तीनों आपस में कैंसिल हो गए। तो सिर्फ न्यूमरेटर की टर्म बचेगी आपके पास। ठीक है, तो न्यूमरेटर की टर्म बची हुई है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से वाई वाई डैश कैंसिल हो गया, बचेगा आपके पास ये। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास एक्स वाई डैश माइनस वाई वाई डैश बचा का होल स्क्वायर प्लस ये चीज़ बच जाएगी आपके पास। अब क्या करो, यहाँ से वाई डैश कॉमन निकाल लो, इस वाले ब्रैकेट से वाई डैश कॉमन निकालोगे आप तो इस वाई डैश स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि उसका होल स्क्वायर था। बचेगा के अंदर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इस वाली टर्म को आप लिख सकते हो जैसे आपके पास होता है ना कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ये सेम होता है बी माइनस ए का होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है,
तो हमने क्या करा, वाई माइनस एक्स को लिख दिया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू दिस। अब इन दोनों टर्म को कॉमन ले लो बेसिकली, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया और अंदर क्या बचेगा, वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका बस बेसिकली सॉल्यूशन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमने ये लिख दिया अपना जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपके पास तीन फॉर्मूले तीन चीज़ें होती है ना, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखते हैं हम इसमें से क्या लगा पाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, इस वाले टर्म को आप लेफ्ट राइट साइड में ले जाओ तो ये होगी माइनस की टर्म। अब क्या करो, आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दो बेसिकली। आप इस पूरे अंडर रूट को सेपरेट लिख सकते हो अंडर रूट में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ठीक है। वाई वाली टर्म आप ले गए लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में और डी एक्स को ले गए आप राइट साइड के न्यूमरेटर में, ठीक है। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाइए आपने। अब क्या करो, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड को। अब इंटीग्रेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाय साइन इनवर्स वाई। इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और ये माइनस था पहले से ही एक, तो ये इस वाले टर्म को आप ले जाओगे लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा, सबसे सिंपल क्वेश्चन है पूरे एनसीईआरटी का, ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज का। शो दैट द जनरल, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इज गिवन बाय दिस, वेयर इज द पैरामीटर। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है अपने को, ठीक है। तो देखते हैं कि उसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, वेरिएबल सेपरेबल लगेगी, होमोजीनियस लगेगी या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगी। तो हमने अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इस वाली टर्म को आप ले जाओ राइट साइड में, तो ये माइनस की टर्म बन जाएगी पूरी की पूरी। अब आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दो, ये वाले टर्म को आप ले जाओ लेफ्ट साइड में, वाई की टर्म एक साइड, एक्स की टर्म एक साइड, ठीक है। तो ये आपका ये आ जाएगा। इंटीग्रेट करना आपको दोनों साइड, हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, ठीक है। अब इसमें देखो दोनों की दोनों सिमिलर काइंड ऑफ इंटीग्रेशन है। अगर हमने एक सोल्व कर ली तो दूसरे का रिजल्ट हम डायरेक्टली लिख देंगे। तो इस वाले को इंटीग्रेट करके देखते हैं, ठीक है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब क्या करो, आप इस वाले टर्म को डायरेक्ट, तो आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप कुछ बना सकते हो, मतलब इसको किसी इक्वेशन उसकी फॉर्म में बेसिकली, कि इसका स्क्वायर हो जाए या क्यूब हो जाए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया ताकि ये फॉर्मूला बन जाए आपका एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, बाकी क्या बचा आपके पास 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो बाकी क्या बच जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगी 1/4, बाकी क्या बचेगा आपके पास, इन दोनों को सोल्व करोगे आप तो बचेगा प्लस 3/4। इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने लिख दिया ये वाली चीज़। अब ये वाला आपका सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, ये वाला डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो सिंपल सा होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स आपकी ये वाली टर्म हो जाएगी और आपकी ए टर्म हो जाएगी ये वाली, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो ये वाला, तो एक हो जाएगा 1/a क्या आपके पास √3/2, तो लिख दिया हमने tan इनवर्स एक्स क्या आपका ये वाली टर्म है पूरी की पूरी, तो एक्स प्लस हाफ डिवाइड बाई ए क्या आपके पास √3/2 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये वाला जो आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो 2/3 tan इनवर्स, इसको भी आप क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लिया आपने, तो 2x + 1/2 हो गया ये वाला, और नीचे क्या आपके पास √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या 2x + 1 अपॉन √3, तो वही हमने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। एक का हमने सोल्यूशन निकाल लिया, दूसरे का आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2/3 tan इनवर्स 2y + 1/√3, ये क्या हो जाएगा माइनस 2/√3 tan इनवर्स 2x + 1/√3। अब बस कुछ नहीं करना आपको आगे, इस वाली टर्म को आप लेफ्ट साइड में ले जाओ तो ये प्लस का साइन आ जाएगा बीच में, 2/√3 कॉमन ले लिया आपने और इस वाली टर्म को ले गए आप राइट साइड में, तो 3/2c हो जाएगा ये। अब क्या करो आप tan ले लो दोनों साइड, ठीक है, tan ले लिया हमने दोनों साइड। उसके बाद आपके पास एक फॉर्मूला आता है tan a + b का, tan a + tan b 1 - tan a tan b, तो ये वाली पूरी टर्म a है, ये वाली टर्म पूरी टर्म b है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो आप tan a tan b
tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। अब क्या करो आप, इस वाले को आप tan इनवर्स x इक्वल्स टू x, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली टर्म आ जाएगी आपकी, यहाँ पे ये वाली टर्म आ जाएगी, यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1/√3 प्लस 2x प्लस 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस दिस टर्म मल्टीप्लाई में दिस टर्म, ठीक है, इक्वल्स टू tan 3/2c। बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है, आगे कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा मैथ्स लगाना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपने एलसीएम लिया, √3 दोनों का सेम एलसीएम है बेसिकली, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2/√3। यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या आएगा 3 यहाँ पे चला जाएगा, और नीचे क्या है खाली 3 है, ठीक है। तो 3 माइनस 2y प्लस 1 2x प्लस 1। अब क्या करो, आपके पास ऊपर √3 था नीचे 3 था, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इस वाली टर्म को आप ऊपर ले जा सकते हो, ठीक है, ले गए तो √3 और 2 कॉमन ले लिया आपने इस वाली इक्वेशन के अंदर से, तो x प्लस वाई प्लस 1, नीचे क्या बचा, इस वाली दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है। अब आप इन दोनों, अब 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, और सब में कॉमन लेंगे 2, ठीक है, तो बचेगा 1 माइनस 2xy माइनस x माइनस वाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये वाला √3 आप ले गए राइट साइड के डिनोमिनेटर में, बचेगा आपके पास ये। बस आप क्या करो, ये वाली टर्म को आप, ये वाला टर्म तो क्या है कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इस पूरे को आप एक कांस्टेंट मान लो a, ठीक है, इसको हमने लिख दिया a। तो बस आप क्या करोगे, इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दोगे इस a के साथ, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है वाला। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, ठीक है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है आपको, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है आपका, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए आपको ये पहले से दिया हुआ है ताकि आप कांस्टेंट निकाल पाओ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के आपके पास 3 तरीके ना, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए देखते कौन सा लगाएंगे इसके अंदर। क्या अगर हमने, आपके पास इक्वेशन दी हुई थी ये वाली, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ये वाली, ठीक है, लिख दिया हमने। उसके बाद इस वाली टर्म को क्या करो आप राइट साइड में ले जाओ, तो ये माइनस साइन एक्स कोस वाई डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दो, एक्स की टर्म एक साइड, वाई की टर्म एक साइड, तो साइन वाई डी वाई अपॉन ये वाली टर्म आ जाएगी लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में, ये वाली टर्म आ जाएगी राइट साइड के डिनोमिनेटर में, बचेगा आपके पास ये। तो इसको ये आ गया, और दोनों साइड करना है इंटीग्रेशन। इसको लिख सकते हो आप tan y, इसको लिखते हो tan x, और इसका सिंपल से फॉर्मूले होते हैं बिल्कुल ही, log secant x या e टू द बेस e, तो ये हो जाएगा log secant y टू द बेस e log tan x log secant x टू द बेस e प्लस कॉन्स्टेंट। इस वाले टर्म को आप ले गए लेफ्ट साइड में, तो ये प्लस हो जाएगा। अब क्या करो, log m प्लस n लगाते थे ना, log m प्लस log n इक्वल्स टू log e mn, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे आपके पास, तो इस वाली टर्म को आप लिख सकते हो log c1 टू द बेस e। अब क्या करो, log से log कैंसिल हो गया आपका, तो बचेगा क्या, secant x डॉट secant y इक्वल्स टू c1, ठीक है। ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। अब आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है बेसिकली, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन देने के लिए कह रहा है कि कर्व आपका पास हो रहा है 0,x/4 से, ठीक है। तो secant 0 तो होता है 1, secant π/4 होता है √2, क्योंकि कोस π/4 होता है 1/√2, तो secant कितना हो जाएगा √2, secant π/4 हो जाएगा 2, ठीक है। तो c1 की वैल्यू आ गई आपके पास √2, बस यहाँ पे पुट कर दो आप, और आपका ये बेसिकली ये आपका आ गया आपके पास। अब क्या करो, आप √2 को ले जाओ लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में, इसको लिख सकते हो आप 1/sec y, ठीक है। अब 1/sec y को लिख सकते हो आप cos y, और इक्वल्स टू secant x बाई √2, बस ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0। पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना आपको, तो आपको एक कुछ वैल्यू दी हुई है ताकि आप कांस्टेंट को निकाल पाओ, वैल्यू निकाल पाओ कांस्टेंट की। चलो कैसे सोल्व करते देखते हैं। आपको दिया हुआ है ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने लिख दी है वाली डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद क्या किया आपने, इस वाली पूरी टर्म को आप राइट साइड में ले गए, तो ये माइनस की टर्म बन जाएगी पूरी की पूरी। अब क्या करा आपने, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दी। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का मतलब क्या कि वाई वाली टर्म एक साइड कर लो, एक्स वाली टर्म एक साइड कर लो, ठीक है। तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, माइनस ई की पावर एक्स प्लस 1 प्लस ई की पावर 2x dx, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना है दोनों साइड को। इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y बेसिकली।
इस वाले का करना है, इस वाले का क्या करो आप, ई की पावर 2x को लिख सकते हो आप ई की पावर x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, ई की पावर x को आपने रख दिया t, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे हैं, तो ई की पावर x dx का हो जाएगा dt। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म होगी आपकी dt, नीचे वाली टर्म क्या होगी 1 प्लस टी स्क्वायर। और 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan इनवर्स t। राइट लेफ्ट साइड में क्या tan इनवर्स y, राइट साइड में tan इनवर्स t। ठीक है, t की जगह आपने क्या रख दिया ई की पावर x, क्योंकि हमने एज्यूम किया था ई की पावर t को ई की पावर x। उसके बाद ये आपका आ गया, इस वाली टर्म को आप ले जाओ लेफ्ट साइड में तो प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इक्वल्स टू सी। अब ये कह रहे हैं कि कर्व आपका पास हो रहा है 0,1 से, तो tan इनवर्स ठीक है y में रख दो 1, और यहाँ पे ई की पावर 0 क्या होगी 1, तो tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 होता है π/4 प्लस π/4 इक्वल्स टू सी हो जाएगा आपका π/2। अब π/2 को आप बेसिकली इस वाली इक्वेशन के अंदर रख दो, tan इनवर्स ई की पावर x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू π/2। तो ये इसका सोल्यूशन है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x ई की पावर x बाई वाई डी एक्स इक्वल्स टू x ई की पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई वेयर वाई नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करो, इस वाली पूरी टर्म को आप ले जाओ राइट साइड के डिनोमिनेटर में, और इसको ले जाओ आप लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी वाई आपका बन जाएगा ये। अब क्या करो आप, इस वाली टर्म को बेसिकली प्लस के साइन के साथ ब्रेक कर लो, तो एक टर्म आपके पास आ जाएगी ये वाली टर्म, और एक टर्म आएगी आपके पास ये वाली टर्म। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया हमने। अब ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कैंसिल हो गया, एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया, बचेगा आपके पास ये। ठीक है, अब इसको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये होमोजीनियस भी हो सकती है, पर ये होमोजीनियस नहीं है, प्रूव कर सकते हो आप। एक्स की जगह लैम्डा एक्स रख दो, वाई की जगह लैम्डा वाई रख दो, तो इक्वेशन फंक्शन सेम आना चाहिए, पर ये ऐसा नहीं होगा। ना ही आप वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हो इसके अंदर, क्योंकि ना तो एक्स की टर्म एक साइड आएगी ना वाई की टर्म एक साइड आएगी, ना ही ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस P1 x इक्वल्स टू Q1, और P और 1 प्योर y की फंक्शन नहीं है या फिर कांस्टेंट है। देखो दोनों में मतलब एक्स वाई दोनों आ रहे हैं ना, तो इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है ये वाली। तो इसमें ऐसा कुछ करना है अपने को कि इन तीनों के अलावा कुछ और सोल्यूशन सोच सकें हम ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं कि हम x बाई वाई को v मान लेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसमें से कुछ भी सोल्व नहीं कर पा रहे हम, पर हम ऐसे ही मतलब ये वाला अज्यूम करके चलेंगे कि x बाई वाई को आप मान लो v, हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे किसी भी फॉर्म में, तो x बाई वाई को आपने मान लिया v, तो x क्या हो जाएगा वी वाई। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा d विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे हम डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। ठीक है, यू ई फॉर्मूला लगाना है बस, बेसिकली आपको होता है ना यू ई फॉर्मूला, ये लगा रखा हमने। ठीक है, डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू आ गई आपके पास। अब इस इक्वेशन के अंदर आप डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू रख दो। ठीक है, एक्स बाई वाई को हमने माना है वी, यहाँ पे वी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको मान लिया वी प्लस वाई अपन ई की पावर वी, एक वी से एक वी यहाँ पे कैंसिल कर दिया आपने। ठीक है, बचा क्या आपके पास ई की पावर वी डी वी इक्वल्स टू डी वाई। सिंपल सा क्वेश्चन बच गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लग सकती है अब इसके अंदर। इंटीग्रेट कर दो आप दोनों साइड को। ठीक है, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या होगी ई की पावर वी डी वी, राइट साइड का है डी वाई। इसका तो सिंपल होता है ई की पावर वी डी वाई का हो जाएगा वाई प्लस सी। ठीक है, अब क्या करो वी की जगह आपने वी को क्या माना था एक्स बाई वाई, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो उसकी, बस ये हो जाएगा आपका सोल्व। तो ये आपका आंसर है। 11th क्वेश्चन करते हैं, फाइंड ए पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई गिवन दैट y इक्वल्स टू 1 वैन x इक्वल्स टू 0। हिंट भी दिया हुआ है इसमें, x पुट x माइनस वाई इक्वल्स टू टी। चलो जैसा हिंट दिया हुआ है ना, हमें वैसे ही सोल्यूशन करते हैं। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, x माइनस वाई को रखना है आपको t। ठीक है, t रख दिया हमने। डिफरेंशिएट करते हैं इस वाली टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या टर्म बन जाएगी आपकी 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करो आप, आपको दी हुई थी ये वाली इक्वेशन, आप क्या करो दोनों साइड डी एक्स से डिवाइड कर दो, तो डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हमने लिख दिया ये वाली इक्वेशन। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है और एक्स माइनस वाई को आपने एज्यूम किया था टी। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई की जगह रख दिया हमने टी, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह रख दिया हमने
वन माइनस डी टी बाई डी एक्स, तो वन माइनस डी टी बाई डी एक्स, वन माइनस डी टी बाई डी एक्स रख दिया आपने, ठीक है। जो ये क्या हो जाएगा, टू माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपके पास बचेगा वन माइनस वन प्लस डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या करना आपको, टी टू को मल्टीप्लाई कर दिया टी के साथ, टी को मल्टीप्लाई किया टी डी टी बाई डी एक्स, ये आया आपके पास। इस वाली टर्म को आप ले गए राइट साइड में, तो बेसिकली आप डी टी बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हो, ले लिया मैंने कॉमन। अब क्या करो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दो। बेसिकली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कैसे लगाओगे, टी की टर्म एक साइड ले जाओ और एक्स की टर्म एक साइड, और दोनों को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्या करो, आप सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर दो इस वाली टर्म को, वन प्लस टू टी को और टी प्लस टी अपॉन टू टी को, ठीक है। तो वन अपॉन टू टी, वन बाई टू कॉमन ले लिया हमने, तो वन बाई टी का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे क्या करना है, टी यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन करना है सिर्फ, क्योंकि टी से टी कैंसिल हो गया आपका, और वन बाई टू आपने कॉमन ले लिया बाहर इंटीग्रेशन से। तो इसका तो सिंपल होता है, लोग ये इतनी बार कर चुके हैं हमारे, ये तो अब तो एक याद हो जाना चाहिए आपको, लोग टी टू द बेस ई, ठीक है, ये हो गया। प्लस डी टी का क्या कर देंगे, टी बाई टी हो जाएगा, डी टी का हो जाएगा टी, और टू से वन बाई टू से मल्टीप्लाई होता है तो हो जाएगा टी बाई टू, इसका क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब टी को हमने क्या माना था, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब आपका ये आ गया ये आपका आ गया जनरल सोल्यूशन। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, तो एक्स की जगह रख दो आप जीरो, वाई की जगह रख दो माइनस वन। तो यहाँ पे जीरो रख दिया, जीरो माइनस माइनस वन लोग वन, ये तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब एक्स की जगह रख दिया जीरो, माइनस वाई की जगह रख दिया माइनस, वाई की जगह रख दिया माइनस वन, तो माइनस माइनस वन हो जाएगा, वन अपॉन टू इक्वल्स टू एक्स की जगह जीरो रख दिया सी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी वन बाई टू। वन बाई टू को वैल्यू को उठा के आपने कहाँ रखोगे, आप यहाँ पर रख दोगे आप, वन बाई टू को रख दिया मैंने, वन बाई टू को, टू से टू एलसीएम ले लो, तो टू 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 टू, वन बचेगा, टू एक्स, ये कैंसिल, तो बचेगा आपके पास ये। अब क्या करो, आप इस वाली टर्म को आप ले जाओ राइट साइड में, तो टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वाई, ये दोनों बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस वन, ये आंसर आपका, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके आगे क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में करेंगे 7D के अंदर। कीप शेयरिंग एंड थैंक यू।